नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जैसे कि कल यूके पीएससी ने अपर पीसीएस का एग्ज़ाम करवाया था, तो इसकी हम संभावित आंसर की लेके आए हैं। पेपर की लेवल की बात करें तो बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर है और देखते हैं इसकी संभावित आंसर की मेरे द्वारा जो बनाई गई है। और इसमें किसी भी प्रश्न में त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हो सकता है गलत हो। बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद ही उसका पता चलेगा जब आयोग के द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किसके सीमा निर्धारित करती है? जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन 2, एटोल का आकार है, एटोल का आकार है ऑप्शन नंबर सी घोड़े की नाल और अंगूठी के आकार की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का चमकीला बाह्य परत को कहा जाता है? उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिरोजेनिक बल परिणाम है वह है पृथ्वी की लंबवत हलचल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवन को कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, हरमटन। और क्वेश्चन नंबर 6, लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न से भूगोलाकृति से संबंधित है। जो लटकती घाटी है वो हिमानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। और अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, गोदावरी। और अगला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा होती है, ये गलत है। ये काली मिट्टी के संबंध में कहा गया है। और अगला क्वेश्चन, गंगा मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सी अफवाह प्रतिरोध पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद घाटी, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों से विशेषता है, ये है वृक्षाकार। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, दुर्मी कृति और वृक्षाकार। वो नदियाँ फैल जाती है वृक्ष के आकार में इस तरह से। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक विस्तृत है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, काबिनी नदी की सहायक नदी है वो कावेरी की सहायक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को कहा जाता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और इस पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस आंसर में थोड़ा डाउट है, लेकिन जहाँ तक आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ज़्यादा संभावना है। और क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जलगंगा और भागीरथी के संगम पर है? ये हमारी भैरववाटी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, मोटा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा समीप है? यह है मिलन हिमनद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? वो कहा जाता है उत्तराखंड में बांस को, ओक, बांच। और अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई पर चरागाहों का अस्थायी आवास को किस नाम से जाना जाता है? अस्थायी आवास पूछा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बनेगा, मैथ। और क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही सत्य है, डी जो है वो सही है, बाकी 2 गलत हैं। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट स्कीम में दर्ज किया गया? वो है आपका राजा जी। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में विकसित करना है। इसमें बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। और दुर्मिताल, चमोली। और अगला क्वेश्चन, उत्तर जनपदों को महिला साक्षरता आरोही क्रम में विकसित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संहिताओं का कौन सा गिरथी की सहायक है? वो है कियोगाड़। ऑप्शन नंबर डी, ना ऑप्शन नंबर ए सॉरी। और वृक्षारोपण हेतु मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दूधातोरी पर्वत श्रृंखला पृथक हेतु नदी बेसिनों को सही क्रम में चुनाव कीजिए।
इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नयार और अलगार नदी। इसमें थोड़ा बी भी हो सकता, सी भी हो सकता है इसका, और बी भी हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 26, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्व की जनपद में वनाच्छादित क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक है, वो है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। राज्य इस पर देश के लिए वो राज्य बोला गया है। और भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के संबंध है अनुच्छेद 11 में, भाग 11 में। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है, वो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर में आसियान का मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय है आपका जकार्ता में। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अवसाद संधि, ये 1968 की है, बाकी और सब मेल है। और निम्न में क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, वो है साम्यवाद, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक, ये शब्द नहीं थे। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति के सदन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस नहीं ले सकता, राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये गलत है स्टेटमेंट। और अगला क्वेश्चन ये मैच करना है, तो जो कोटेश्वर है वो हमारा है भागीरथी पे, और विष्णुगाड़ जो है वो हमारा विष्णुगाड़ है हमारी धौलीगंगा में। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा, तपोवन विष्णुगाड़ अलकनंदा में, और ये आसन मिला लीजिएगा आप इसको, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ना बी सॉरी। निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो कि हमारा 13वीं लोकसभा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, वो की गई है हमारी 263, ऑप्शन नंबर बी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न से कौन सा अधिकार नहीं है, वो है का व्यापार, व्यवसाय और स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के पास किन पर विनिमय की शक्ति है, ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो गोवा है, गोवा एक राज्य है, राज्य में सीएम या राज्यपाल करेगा। भारत के संविधान में निर्माताओं का मस्तिष्क परिलक्षित होता है, वो होता है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को संरचनात्मक शहर में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, पुणे। संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की निम्नलिखित में किसको पद से हटाया जा सकता है, वह ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्न से कौन सा सही नहीं है, इसे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य का एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यह नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विधानसभा पहली विधानसभा महिला विधायकों की संख्या होती 4। और ऑप्शन नंबर अगला, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और प्रतिशत में ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। उत्तराखंड राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित किया, ये क्या हमारा 2005 में। और अगला क्वेश्चन, NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-20 में थी 9.67, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, GHZ कंप्यूटर में किसकी विशेषता का सूचक है, यह है रफ्तार, स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है, वो है प्रोलॉग, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको बाद में पता चलेगा। ये
72 का एक बता देता हूँ, 72 का तो नंबर बी बनेगा। और बाकी और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। उत्तराखंड की 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम थी? वो थी हमारी उत्तरकाशी पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी और एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? वो है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानीय दुर्लभ और संकटाग्रस्त प्रजातियों के संबंध में और अपेक्षाकृत छोटे में स्मृति व निवास स्थान के अनुसार अपना सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है हॉटस्पॉट, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 78 ये नहीं बता पाऊंगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार व वनों से वन्यजीव सुरक्षा संबंधित है? अब इसमें दो आंसर बन रहे हैं, देखो आयोग क्या देता है। अगर ये अधिनियम पूछेगा तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी हुआ था। और अगर वन्यजीव संरक्षण एक्ट तो 1972 में आया था। अब देखते हैं, ज़्यादा आंसर 1976 के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफ्लाइन्स में को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है और जहाँ समय समय पर जल स्तर का उतार चढ़ाव होता रहता है? वे कहलाती है हमारे ऑप्शन नंबर ए राइजोमेटल जड़। और अगला क्वेश्चन 81 भी स्किप। और 82 भी नहीं बता पाऊंगा। 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? वो है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडोग्मा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? देखिए ये जॉर्ज कोलहर और सिस मिनिस्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है इन्फ्लोरेसन, ऑप्शन नंबर सी। इंटरफोरेन, इंटरफोरेन ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें भी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ये उत्तरकाशी में है। और अगला क्वेश्चन, 2024 में लोकसभा चुनाव में के दौरान मालोगाम नाम के पोलिंग बूथ स्टेशन पर एक ही वोटर था, इसके राज्य में स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। एक रेडियोधर्मी पदार्थ है की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग से होने के कितना समय लगेगा? ये लगेगा 8 महीने, ऑप्शन नंबर बी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया? वो क्या हमारा सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान वो था 42वां। मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये है MIRV तकनीकी, ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2024 में निम्न में से कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त ब्रांड इश्यू जारी करके में $300 मिलियन जुटाए? वो था HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 38वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का अन्य प्राप्तकर्ता वो था जगत गुरु भद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना 2026 तक आगे बढ़ाने दिया और संबंधित है, यह था महासागर, ऑप्शन नंबर महासागर विकास कार्यक्रम, ओशन, ऑप्शन नंबर सी डी सॉरी। और अगला क्वेश्चन, ज्योति अन्य से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला रिकॉर्ड किसी के नाम है? वो है संगीता बहल, ऑप्शन नंबर डी बी। और अगला क्वेश्चन, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ? वो हमारा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी बम्बोलिन गोवा। 38वें एशियन गेम्स जो होंगसांगू
2023 में भारत में कितने स्वर्ण मिले? वो मिले 28। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम में किंग चार्ल्स तृतीय की से मानक नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? वो गिने हैं सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मिनी मेंडस फीचर फिल्म का खिताब जीता है? वो किताब द बॉय एंड द हीरोइन, ऑप्शन नंबर ए। डेनियल काहिनेमल, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ है, 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था? वो मिला था हमारा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? वो जीता हमारा यातिन भास्कर दुग्गल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यात्री ओलेग कोनोनेको, जिसने सबसे अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, वो कौन किस देश से संबंधित है? ये हमारे रूस से, ऑप्शन नंबर डी। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में भारतीय शहर का साहित्य का शहर शामिल किया गया है, वो किया गया हमारा कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दायित्व उपयोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये क्या हमारा नीदरलैंड है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बी ऑफ बंगाल एनशियंट और मल्टी सेक्टोरियल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि बिमस्टेक की स्थापना का सचिवालय कहाँ है? वो है हमारा ढाका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2024 मिला? वो मिला है कैरोस, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस कंपनी को शैक्षिक प्लेटफॉर्म वेदिका के अधिकृत किया गया? हो गया एक्सीजेंज, ऑप्शन नंबर सी। तीली रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में नियोजिता कार्य का संबंध किस खेल से? वो है मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में उत्तराखंड में कौन से चरण में चुनाव हो गया था? हमारे पहले चरण में ही। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुआ है? हमारा रामायण। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो है हमारी राधा रतोड़ी। पूर्णागिरि नामक हिंदू तीर्थ कहाँ है? वो चंपावत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? वो है हमारा भू सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर बी। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से शुरू की गई? वो की गई हमारा पुणे, पुणे से टनकपुर है ये। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? वो क्या रितु बहारी, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन खेलों को शामिल किया गया है? वो किया गया T20, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश, ऑप्शन नंबर ए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? वो किया सुदर्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। आजीवक संप्रदाय का संपादक कौन था? वो था मक्खिल गोसल, ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो की हमारे धर्मपाल ने। और मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद किस भाषा पहली की? वो है पाली भाषा। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी? होगी दारा को, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें बाबर के सही क्रम में बताना है। इसमें बनेगा हमारा 2 4, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 2 4 3 1। और जियाउद्दीन वर्णी के निम्नलिखित में से किसकी रचना की? हो गया फतवाहा ए जहांगीरी, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के दौरान। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वो हरिहर बुक्का ने। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत का लक्ष्य वो था शुरुआती लक्ष्य पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारतीय मुस्लिमों के बीच रही, ऑप्शन नंबर सी। बनारस का एटोल हिंदू स्कूल को जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना का किसने की? इसकी स्थापना किसने की? ये की हमारी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी।
राजा मोहन राय के विचारों से प्रचारित होकर किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? देखिए हमारी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए। 1858 से 59 में लिखित नील दर्पण व्यवस्था उद्गार किसने की? वो की हमारी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के दो प्रकार हैं? वो है मेघ नीचे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ? वो हुआ जापान, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई सिंगापुर भी कह रहे हैं लेकिन नहीं, इसका आंसर जापान रहेगा। अगला कौन सम्मिलित है ये बताना? जो फड़का नौली, ये जो मल्ला पैनारी है अल्मोड़ा, ये सम्मिलित है। और अगर चतुरेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किया? वो किया हमारे कोरिंदो ने। किस मुगल दरबार में गंगा उद्गम के ढूंढने के लिए गढ़वाल में संरक्षण विभाग का करें? वो किया हमारा अकबर ने। निम्न से कौन उत्तराखंड है? निम्न से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? वो किया गया था हमारे मेदिनी शाह, ऑप्शन नंबर ए। कुआं वाटर रूल्स 1917 कब लागू हुआ? टिहरी रियासत के किस डिप्टी गवर्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए? इसका आंसर नहीं मिला, इसको चेक कर लीजिएगा। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजय की उपाधि से जाना जाता है? वो क्या महिपति शाह, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्र से संबंधित है? वो हमारा पौरव। बड़ा हार शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न से किससे संबंधित है? वो हमारा ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में चौमुखी देवता की पूजा की जाती है, वो की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, दुधारू पशुओं के लिए रक्षा की जाती है इसकी। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया? वो है हमारा गढ़वाल और सिरमौर, ऑप्शन नंबर ए। और 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की होगी हमारी जयदा जोशी, ऑप्शन नंबर ए। क्षमता समाचार पत्र के संपादक हरिप्रसाद टमटा। और किसकी लौनता सर्वाधिक है? वो हमारी लाल सागर खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां। ये है मेरी संभावित आंसर की। इसमें से हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी श्योर है कि यही रहेगी आंसर की, फाइनल आंसर की में भी। और देखिए, और अपना स्कोर क्या बना है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 95 जनरल कैंडिडेट वो श्योर हैं, वो मीन्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैंने अभी अभी चैनल शुरू किया है, इससे ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको आप अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।